स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राम नलवा में विवाद ने लिया खतरनाक रूप, महिला को कुएं में फेंकने का आरोप, महिला ने लगाई सुरक्षा की गुहार। आदिवासी अंचल में विक्रम आंजना का अंत, चरगाह की जमीन को लेकर भड़का आक्रोश, आदिवासियों ने कहा 1 इंच जमीन नहीं देंगे। नीमच की शिक्षक कॉलोनी में हुई दिन दहाड़े चोरी का हुआ खुलासा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 3 आरोपियों को धर दबोचा। नीमच में विद्युत पेंशनर्स का 40 पर धरना प्रदर्शन, सरकार को ज्ञापन के जरिए मांगी पेंशन गारंटी। मुरैना में रिटायर्ड फौजी का खूनी हमला, दरवाजा खुलते ही चली गोली, जमीन विवाद बना जानलेवा। नीमच में राशन वितरण रुका, पीडीएस की दुकानों पर राशन नहीं, लाखों परिवार परेशान। निलंबित शिक्षक ने बीआरसी पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश, स्टाफ ने बचाई जान। मंदसौर में बिजली पेंशनर्स का धरना, पेंशन गारंटी और डीआर भुगतान की उठी मांग। कानपुर एचडीएफसी बैंक विवाद में ठाकुर हूं, वीडियो वायरल, अब दोनों पक्ष आमने सामने। नीमच के ग्राम नलवा की यशोदाबाई थाने में शिकायत कर आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें कुएं में धक्का दे दिया। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग की है। नीमच जिले के ग्राम नलवा की यशोदाबाई ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 9 फरवरी 2026 को दोपहर 5:30 बजे घर के पास उन्हें मिश्राबाई और मेवाबाई के पुत्रों ने गाली गलौज और मारपीट का शिकार बनाया। पहले ससुर की मदद से वे बच गई, लेकिन जब कुछ समय बाद यशोदाबाई कुएं पर पानी भरने गई तो आरोपियों ने उन्हें कुएं में धक्का दे दिया। पास में मौजूद रिश्तेदार ने तुरंत कूदकर उन्हें बचाया। पहले कुकुड़ेश्वर में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद नीमच महिला थाना में शिकायत की गई और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। सर ये मतलब हमारे जो मकान बना रहे थे मेरे भैया जी जमीन को लेकर, तो उन्होंने बोला कि ये जमीन हमारी है, तो उसके ऊपर महिलाओं को 2 महिलाओं ने मारा, मिश्रा भाई और एक मेवा भाई ने। उसके बाद उन्होंने उनके लड़कों ने भी मारा। ये नलवा का सर, नलवा कुकुड़ेश्वर थाना लगता है हमारे। तो वहाँ पर झगड़ा हुआ, मारपीट भी की इसके साथ में। तो उसके बाद मेरे पापा जी मतलब यशोदाबाई के ससुर जी गए तो समझा उजा कर बिठा दिया इनको। वापस ये कुएं पर पानी भरने गई थी, दोनों लेडीज, एक मेरी वाइफ और एक यशोदाबाई। तो वहाँ पर ये पीछे पीछे ये भी गई, तो वहाँ पे भी मारपीट की और कुएं में धक्का देकर गिरा दिया, इसको मारने का प्रयास किया। जिसके चलते हम 9/2/2026 को रात को हम कुकुड़ेश्वर गए थे, तो वहाँ पे हमारी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। कितने लोगों को चोट आई? एक को या उनको यही है, कुएं में गिरा देता। आज आप जाता है क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी सुनवाई करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे। हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही सर कुकुड़ेश्वर। मैं इनका देवर हूँ। क्या नाम आपका? मेरा गोविंदनाथ नाम मेरा। भूमाफिया आंजना की दादागिरी नहीं चलने देंगे। अगर ये यहाँ पर इस तरह से सोलर एनर्जी का प्लांट डालेंगे तो ये ग्रामीणों ने ठान के बैठे मारने की स्थिति है। चारागाह की भूमि नहीं छोड़ेंगे कि वे यहाँ पर किसी भी सूरत में सौर एनर्जी का प्लांट नहीं डलने देंगे और इन भूमाफियों को इस गांव से खदेड़ कर रहेंगे। भारत माता की इंकलाब। राजस्थान का भूमाफिया कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना के भांजे विक्रम आंजना का नीमच के आदिवासी अंचल में आतंक मचा हुआ है। चारागाह की 31 बीघा सरकारी जमीन की अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब आदिवासियों ने तय किया है कि वे 1 इंच जमीन पर भी भूमाफिया आंजना का कब्जा नहीं होने देंगे। राजस्थान का भूमाफिया कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना और उनका भांजा विक्रम आंजना अब नीमच जिले के आदिवासी अंचल में आतंक मचा रहे हैं और आदिवासियों के चारागाह की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आदिवासी अंचल के ग्राम बरकटी में चारागाह के लिए सालों से आरक्षित अस्थानांतरित नहीं बिकने वाली पट्टे की जमीन को विक्रम आंजना ने अपने बेटे प्रणीत आंजना और हर्ष आंजना पिता कमल आंजना के नाम करा ली। इसके विरोध में आदिवासियों का आक्रोश फूट पड़ा है। आदिवासियों ने तय किया है कि वे 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं होने देंगे। आदिवासी ग्राम बरकट्टी में फॉरेस्ट से लगी चारागाह की 31 बीघा पर
आदिवासी एकत्रित हुए और कहा कि जमीन पर कुछ दिन पहले आंजना ने जेसीबी चलाकर गड्ढे करने की कोशिश की थी, जिसे बंद कराकर भगा दिया। आदिवासियों ने तय किया कि वे हर हाल में चारागाह की जमीन पर भूमाफिया आंजना का कब्जा नहीं होने देंगे। का नीमच हम पहुंचे हैं आदिवासी अंचल के गांव बरकटी। जी हाँ, यह नीमच का एक वनांचल क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों की 31 बीघा जमीन को गलत तरीके से राजस्थान के भूमाफिया उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना ने खरीद ली है। यह सरकारी जमीन है जो कि पट्टे पर अस्थानांतरित पट्टे पर दी गई थी, लेकिन उन पट्टाधारियों से ये जमीन खरीद ली और यह आदिवासियों की जमीन है। यहाँ जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ आए हुए हैं और इन्होंने आज यहाँ प्रदर्शन किया है और कहा है कि हम इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। इसकी जो रजिस्ट्री विक्रम आंजना ने अपने बेटे प्रणीत आंजना और एक और अन्य शख्स हर्ष आंजना के नाम कराई है, वह निरस्त की जाए। इस मामले में पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। तो हमारे बीच है यहाँ के ग्रामीण जन। आप बताएं सर, ये जो जमीन है किनकी जमीन है, क्या मुद्दा है पूरा, और ये जमीन जो है बड़ी बेशकीमती है, तो ये आंजना लोग क्यों लेना चाह रहे हैं? सर मुद्दा ये है कि वनवासी क्षेत्र है और ग्राम बरकटी ग्राम पंचायत गसुंडी जागीर का गांव है और ये जिस जमीन पर अपन खड़े हैं कई पीढ़ियां खप गई है इस जमीन को पशु चराते हुए, क्योंकि यहाँ एक गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। एक भी किसान कोई बड़ा जमींदार नहीं है, 5 बीघे से नीचे है, वो सभी लोग पशुपालन करके जीवन यापन करते हैं। और ये जो जमीन है जो पुराने रिकॉर्ड में चारागाह भूमि है और यह पशु चराते आ रहे हैं, लेकिन अभी साल भर पहले से क्या हुआ कि राजस्थान के जो भूमाफिया हैं विक्रम आंजना ने इस जमीन पर यह जमीन खरीद ली। जब हमने पुराना रिकॉर्ड निकलवाया तो यह जमीन पूर्व में 1985 के समथिंग चारागाह भूमि थी, लेकिन शासन ने क्या किया, नियमों को ताक पे रखकर जो नियम रहता है शासकीय पट्टे मिलना चाहिए, हम भी इसके समर्थक हैं, पर शासकीय पट्टे का नियम रहता है कि एसटी एससी या कोई भूमिहीन हो उनको पट्टे मिले। तो पट्टे स्थानीय ग्रामवासियों बरकटियों को ना देते हुए बरकटी निवासियों को नहीं दिए और पड़ोस का गांव है गसुंडी जागीर, हम गसुंडी जागीर के भी विरोधी नहीं है, लेकिन उस गांव के जो सक्षम लोग हैं जो भूमिहीन भी नहीं है, ना एसटी में आते ना एससी में आते, उन लोगों को पट्टे दे दिए। पट्टे दिए वहां तक ठीक है, अगर वो कभी लोग या हल चलाने आते, कभी जमीन पर कब्जा करने आते, तो इन भोले भाले लोगों को पता चलता है कि अपनी जमीन के पट्टे पड़ोसी गांव वाले को दे दिए, तो वो लोग तो कभी कब्जा करने आए नहीं। उन लोगों ने वो जमीन रजिस्ट्री करा दी राजस्थान के विक्रम आंजना और जो हर्ष आंजना के नाम से 31.5 बीघा जमीन, जबकि शासन का रहता है कि शासकीय पट्टे शासन कमाने के लिए देता है। हमारा एक मामला संज्ञान में आया था कि शासकीय पट्टे जो वो आदमी मर जाता है उसके बेटे में बंटवारा तक नहीं होता है, उसका बंटवारा नहीं होता है, उस पर केसीसी नहीं बनता है, उस पर केसीसी नहीं बनता है, और अपन उस पावती को लेकर अगर मजिस्ट्रेट के वहां जाएंगे तो उस पर जमानत भी नहीं भरी जाती उसकी। तो एक तरफ आप भाई भाई में उस पट्टे की पावती का जमीन का बंटवारा नहीं करते हो, एक तरफ उन लोगों ने कभी जमीन जिनको पट्टे मिले वो कभी काबिज होने ना आए उनको भूमि स्वामी बना के और अदर स्टेट वाले के भूमाफिया को जमीन रजिस्ट्री करवा दी। तो हम सभी ग्रामवासियों की ये मांग है कि जमीन वापिस पुराने रिकॉर्ड के अनुसार इस जमीन को वापिस बरकटी के लिए चारागाह के लिए आरक्षित की जाए और हम लोग पशुपालन करके जीवन यापन कर सके। और हम लोगों ने कई बार आवेदन निवेदन माननीय क्षेत्रीय विधायक जी को, कलेक्टर डीएम सर को, सबको दिया, और हम इस क्षेत्र में 95% लोग मीणा आदिवासी लोग निवास करते हैं। विडम्बना है हमको यहाँ ओबीसी में ले रखा, लेकिन हमारे सभी समाज के लोग राजस्थान में एसटी में आते हैं और राजस्थान में एसटी वालों की जमीन किसके नाम पे नहीं होती। इस चक्कर में राजस्थान की जो आंजना भूमाफिया लोग हैं वहां तो जमीन ले नहीं पाते, तो हमारे इधर नजरें गड़ा रहे हैं कि मीणाओं की आदिवासियों की जमीन लेना है। जमीन लेने से पहले कम से कम ये तो देखना चाहिए जिससे अपन जमीन खरीद रहे हैं वो मौके पे काबिज है कि नहीं है। जी जी। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर सौर एनर्जी का प्लांट डालने की प्लानिंग कर रहे हैं और शासन को मूर्ख गुमराह किया जा रहा है कि हम प्लांट डालेंगे, तो वो प्लांट क्या इस क्षेत्र के हित में होगा? नहीं, कोई हित में नहीं। सोलर प्लांट डालो, आप कहीं पे अपनी निजी जमीन खरीद के डालो ना। भाई जीरन में भी प्लांट डाला उसने, उस निजी उपजाऊ जमीन पे डाला। आप शासकीय जमीन पे चारागाह की भूमि पर हमारा एक स्रोत है पशुपालन करके जीवन यापन करना, वह आप कर रहे हो। तो हमने आवेदन निवेदन दे दनादन, फिर हमारा एक ये रहेगा कि हम आवेदन निवेदन करके थक गए, हमारे सामाजिक स्तर पे फिर भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, फिर दे दनादन, हम हर स्टाइल में लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन भूमाफियाओं को जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे।
हमारा अंतिम लड़ाई यही रहेगी, इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन जमीन को उन भूमाफिया से छुड़ा के रहेंगे और चारागाह के लिए प्रशासन को आरक्षित करे, यही हमारा निवेदन है। तो यहाँ देखा कि आपने ग्रामीणों में इतना आक्रोश है, चारागाह की जमीन है जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से विक्रम आंजना ने अपने बेटे प्रणीत आंजना के नाम रजिस्ट्री करा ली और यहाँ पर वे सौर एनर्जी का प्लांट डालने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, गांव की चारागाह की जमीन को हड़प रहे हैं। हमारे बीच और भी ग्रामीण, आप इसी गांव के हो? जी सर। क्या नाम आपका? सुशील मीणा। सुशील मीणा जी, ये बताओ कि ये जो जमीन है ये कितने साल से यहाँ पर आदिवासियों के हित के लिए आरक्षित है? ये तो बरसों से है सर, फर्स्ट से यहाँ पे चारा हम चरा ही रहे, गोचर है भूमि। तो और ये अभी जो बीच में हमने सुना था कि वो जेसीबी लेकर आए थे यहाँ, आप लोगों ने रोक दिया था। जी सर, ये लगभग अपने 2 महीने पहले जेसीबी लेके आए थे कि यहाँ सौर प्लांट लगाना है, तो उस सौर प्लांट से तो हमारे फिर ये पशु कहाँ जाएंगे? नहीं, उस सौर प्लांट से हमारे गांव वालों को 50 जनों को भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो उसका हम करेंगे क्या? जहाँ उनकी जो निजी जमीन है वहां लगवाए। ये जमीन बरसों से चारा भूमि रही है, यहाँ डिमांड की तालाई भी बनी हुई है, शासकीय तालाब भी बना हुआ है। जी सर। जी। तो इन लोगों ने जब रजिस्ट्री कर ली, आप लोगों को कब पता चला? ये जब वो जेसीबी आई, जेसीबी? हाँ, उसके बाद ये यहाँ पे नफ्ती करने भी आए और वो जेसीबी चली, तब पता चला कि मकान भी है जो आदिवासियों के, उनको भी विक्रम आंजना ने गलत तरीके से खरीद लिया और उनको नोटिस दिए है। क्या इस बात सही है कि उन कुछ मकान भी आ रहे हैं? जी सर, 2 इसमें ये अपने प्रधानमंत्री आवास और बहुत सारे मकान बने हुए, 5-7 मकान जो उनको नोटिस भेज के उनसे घर खाली करवाने की बोल रहे हैं वो। अच्छा, मतलब आप देख लीजिए कि आदिवासियों को नोटिस देके घर खाली कराने का ये हुक्म जारी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में इन विक्रम आंजना और इनका ऐसा आतंक मचा हुआ है कि लोग डरे हुए हैं कि उनकी जो जमीन है वो ये लोग हड़प रहे हैं। हमारे बीच और भी ग्रामीण। दादा, आप इसी गांव के हो? क्या नाम आपका? मैं चंद्रा। क्या लग रहा है कि अभी यहाँ पे जो सारे लोग इकट्ठे हुए, ये जमीन किसकी है? ये जमीन इसी गांव वाले की है। यही की है ना? हाँ। चारागाह की जमीन है। हाँ, यहाँ पशु चरते हैं। पशु चरते हैं? हाँ, आप भैंस लोगों ने डिमांड की थी कि पशु ही चरे यहाँ पे? हाँ, पशु ही चरे हैं यहाँ पे। अच्छा। किसी को नहीं आने देंगे। जी। आप इसी गांव के हो? इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल जी, कौन से बरकटी के हो? बरकटी रहवासी। ये जो चारागाह की जमीन है, ये आंजना भूमाफिया खरीद रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हम नहीं खरीदने के लिए। नहीं खरीदने देंगे। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने बेच दी वो सरकारी जमीन है, तो ये ऐसे कैसे ले लेंगे? वो तो उसको हमारे को निरस्त किया जाए। निरस्त किया जाए? हाँ। अच्छा। निरस्त किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीणों का आक्रोश है। कुछ दिन पहले जब जेसीबी आई थी, तब ग्रामीणों ने जेसीबी को रोककर काम रुकवा दिया था, उन लोगों को भगा दिया था। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये लंबी चौड़ी जो जमीन है, आप देखिए, ये पूरा घना जंगल है और ये बरकटी के आसपास की ये पूरी जमीन जो है सरकारी जमीन है, जो कि उन लोगों को पट्टे पे दी गई थी जिन लोगों के इस गांव के निवासी नहीं है, और उन लोगों से सस्ते दाम में विक्रम आंजना ने खरीद ली और अपने बेटे के नाम पे रजिस्ट्री करा ली। और ये चारागाह की जमीन है। पुराना रिकॉर्ड उठाया तो पता चलता है कि यहाँ पे आदिवासियों के जानवर चरते थे। अगर ये यहाँ पर इस तरह से सौर एनर्जी का प्लांट डालेंगे तो यहाँ ग्रामीणों ने ठान के बेटे मारने की स्थिति है कि वे यहाँ पर किसी भी सूरत में सौर एनर्जी का प्लांट नहीं डलने देंगे और इन भूमाफियों को इस गांव से खदेड़ कर रहेंगे। भूमाफिया विक्रम आंजना ने लोगों ने कुछ दिन पहले इस जमीन पर जेसीबी से गड्ढे किए, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो आक्रोश जताया तो जेसीबी लेकर भाग खड़े हुए। ग्राम बरकटी में सर्वे नंबर 836, 837, 840, 841, 843, 845, 846 की करीब 31 बीघा जमीन अस्थानांतरित पट्टे पर आवंटित की गई थी, जो बिकी नहीं जा सकती थी। इससे पहले यह जमीन चारागाह के लिए आरक्षित थी। बावजूद इसके विक्रम आंजना ने तहसीलदार, पटवारी और रजिस्ट्रार से साठगांठ कर अस्थानांतरित जमीन की रजिस्ट्री अपने बेटे प्रणीत आंजना और हर्ष आंजना पिता कमल आंजना के नाम करा ली। बच्चा में ने बेचा सरेरा मेटे या जगह नहीं में सागा। अच्छा, नहीं, वो आंजना लोग कब्जा करने का कह रहे हैं, वो नहीं करवा देंगे, नहीं करने देंगे। हाँ। जी। क्या कहेंगे आप इस जमीन को लेके? नहीं बिकवा देंगे, नहीं रखा माने रखा मान गाया कटा सरावा में। आंजना लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, आंजना लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। इधर देख के बोलो, आंजना लोग कब्जा कर रहे तो क्या करें? वो नहीं करवा देंगे, नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे।
अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका? कंकु भाई। कंकु भाई। तो आप देखिए महिलाएं भी तैयार हैं, महिलाओं ने भी कहा है कि ये जमीन आदिवासियों की है और चारागाह की जमीन है। इस जमीन को किसी भी सूरत में वे आंजनाओं के कब्जे में नहीं जाने देंगे। आंजना के द्वारा जमीन पर कब्जा करने की नीयत से हो रही कोशिशों के बीच बड़ी संख्या में आदिवासी एकत्रित हुए और तय किया कि वे किसी भी सूरत में 1 इंच जमीन का कब्जा नहीं होने देंगे। रजिस्ट्री निरस्त कराएंगे और हर हाल में जमीन लेकर रहेंगे। नीमच की पोस्ट शीर्षक कॉलोनी में मंगलवार को दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना का खुलासा हो गया है। हाईकोर्ट एडवोकेट सुरेंद्र पटवा के घर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पहले भी उनके घर चोरी कर चुके थे। नीमच की पोस्ट शीर्षक कॉलोनी में हाईकोर्ट एडवोकेट सुरेंद्र पटवा के घर मंगलवार को दिन दहाड़े हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के दौरान चोर पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे और सामान बिखेरकर फरार हो गए। एडवोकेट पटवा ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए चोरों को कमरे में बंद किया और पड़ोसियों को बुलाया। पुलिस अध्यक्ष अंकित जायसवाल के निर्देशन में टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से नकदी और खरीदी गई चप्पलें बरामद की गई। आरोपियों में सोहेल पिता रणछोड़, मुकेश पिता प्रभात, संजय पिता धनमुख शामिल है। यह तीसरी बार है जो पटवा के घर को निशाना बनाया गया है। घटना से कॉलोनी में सनसनी मच रही है। कल दोपहर को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 बदमाशों के द्वारा उनके घर में दरवाजा तोड़ के चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। घटना के संबंध में मौके पर जाकर वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अंकित जायसवाल साहब को अंकित कराया गया कि जो है इस तरह घटना घटित हुई है, जिनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए और नाकाबंदी की गई और उनके दिशा निर्देशों के पालन में तत्काल ही लगभग शाम को 6 बजे तक पुलिस को चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। सर, किस तरह का मशरूका बरामद हुआ है? असल में उनके यहाँ से नगद पैसे कुछ गए थे, वो उनसे पास से बरामद हुए हैं। घटना स्थल पर चोरों के द्वारा जो है अपने चप्पल छोड़ दी गई थी भागने के दौरान, वो भी जब्त हुई हैं और चोरी गए मशरूका से उन्होंने जो नई चप्पलें खरीदी थी पहनने के लिए उसी दिन, वो भी जब्त की हैं। आरोपियों के नाम? आरोपियों के नाम जो हैं, एक का नाम है सोहेल पिता रणछोड़, दूसरे का नाम है मुकेश पिता प्रभात, तीसरे का नाम है संजय पिता दलमुख। और आरोपी ये सभी जो है पशु हाट मैदान के पास नीमच के रहने वाले हैं, जो गुजरात से आना जाना करते हैं। तो इनको कोई पहले कुछ चोरी वगैरह का इस संबंध में जानकारी और जुटाई जा रही है। नीमच में आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ने 40 कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। नीमच में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने 40 कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पेंशनर्स ने कहा कि पेंशन फंड के वास्तविक आकलन और निवेश के नियमों का पालन नहीं होने के कारण उन्हें लगातार परेशानी हो रही है। महंगाई राहत का भुगतान भी समय पर नहीं किया जा रहा है, जबकि इसके लिए आवश्यक राशि पहले से ही वसूली जा चुकी है। इस अवसर पर पेंशनर्स के राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशन भुगतान की कानूनी गारंटी, फंड की पूरी व्यवस्था और नियमों के अनुसार महंगाई राहत की मांग की गई है। धरना शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और इसमें कई पेंशनर्स ने भाग लिया, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। 11 फरवरी को जो है विद्युत मंडल के जो है 4 संगठन है पेंशनरों के, उन्होंने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और उसी के आह्वान पर जो है आज 11 तारीख को जो है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी मांगे जो है मतलब पेंशन की गारंटी, शासन से हम चाहते हैं कि पेंशन की गारंटी हमें दी जाए ताकि हमारे पेंशनरों को समय से जो है अपने पेंशन मिलती रहे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। और दूसरी मांग जो है केंद्रीय तिथि से जो है हमें महंगाई भत्ते का जो है भुगतान किया जाए। अभी तक जो है मध्य प्रदेश शासन जो है 8 या 9 महीने का जो महंगाई भत्ते का जो है नुकसान हमें हो रहा है, हमेशा 9 महीने बाद या 10 महीने बाद जो हमें भुगतान किया जाता है। तो हमारी मांग यही है कि हमें केंद्रीय तिथि जिस दिन से केंद्र शासन जो है वो इसकी घोषणा करता है उसी तिथि से हमें इसका भुगतान किया जाए। लोग प्रभावित है इससे जो है करीब ये मान के चलिए कि 1 लाख लोग जो है हमारे विद्युत मंडल के और साथ ही पेंशनर जो है मध्य प्रदेश के पेंशनर 5 लाख पेंशनर इस बात से प्रभावित हो रहे हैं। इस चीज को लेकर ये धरना प्रदर्शन जो है केवल जिला स्तरीय है या नहीं, ये पूरे प्रदेश स्तर पर जो है पूरे मध्य प्रदेश में आज एक साथ 11 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक जो है इस धरने का आंदोलन किया जा रहा है। इसके बाद कोई ज्ञापन वगैरह भी है? इसके बाद जो अध्यक्ष यंत्री जो है यहाँ पे उनको ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री का नाम दिया जाएगा। ये मुख्य मांग क्या रखी? मुख्य मांग हमें ये 2 ही मांग लोग हमें विशेष करके 2 ही मांग है हमारी। क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह राठौड़, प्रांतीय उप सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन नीमच।
कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगे। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। मुरैना में बुधवार तड़के उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक रिटायर्ड फौजी ने घर का दरवाजा खुलवाकर सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी। जमीन विवाद की आग ने खूनी रूप ले लिया। मुरैना के स्टेशन रोड क्षेत्र में बुधवार करीब 5:30 बजे फिल्मी अंदाज में वारदात हुई। आरोपी रिटायर्ड फौजी हरिंद्र शुक्ला ने सीमेंट व्यापारी कृष्णकांत शुक्ला के घर का दरवाजा खटखटाया और नाम से पुकारा। जैसे ही दरवाजा खुला, पिस्टल से सीधा फायर कर दिया। गोली पसलियों को चीरते हुए पेट में जा घसी। गंभीर हालत में व्यापारी को पहले ग्वालियर और फिर दिल्ली रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि दोनों परिवारों के बीच 2 पीढ़ियों से जमीन विवाद चला आ रहा है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके से खाली खोखा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। नीमच जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राशन वितरण पिछले 7 दिनों से पूरी तरह ठप है। सर्वर डाउन होने के कारण दुकानों पर पीओएस मशीनें बंद है, जिससे हजारों परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है। नीमच जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राशन पिछले 7 दिनों से नहीं मिल पा रहा है। सर्वर डाउन होने के कारण जिले की 313 दुकानों पर पीओएस मशीनें बंद है। इसके चलते लगभग 1,48,000 परिवारों को राशन नहीं मिल पाया है। फरवरी माह में अब तक सिर्फ 15% राशन ही वितरित हो सका है। कई दुकानों पर ताले लटके हैं और लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। जिला खाद्य अधिकारी RN दिवाकर ने बताया कि यह समस्या पूरे प्रदेश में है और इसे ठीक करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि कब सब सामान्य होगा। प्रभावित परिवार प्रशासन से जल्द राहत की मांग कर रहे हैं। रतलाम के बीआरसी कार्यालय में मंगलवार दोपहर एक गंभीर घटना सामने आई। निलंबित शिक्षक दिलीप राठौड़ ने सहायक परियोजना समन्वयक बीआरसी विवेक नागर पर कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयास किया। रतलाम के बीआरसी कार्यालय में मंगलवार दोपहर एक गंभीर घटना सामने आई। निलंबित शिक्षक दिलीप राठौड़ कार्यालय में आए और सहायक परियोजना समन्वयक बीआरसी विवेक नागर पर कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयास किया। आरोपी शिक्षक पुरानी रंजिश और कोर्ट में गवाही देने को लेकर नाराज था। घटना के समय कार्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरण कार्यक्रम चल रहा था। स्टाफ ने तुरंत बीच बचाव कर बीआरसी की सुरक्षा सुनिश्चित की और आरोपी को बाहर निकाला। बीआरसी नागर ने स्टेशन रोड थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 115 उपधारा 2 और 351 उपधारा 3 के तहत मामला दर्ज किया। दिलीप राठौड़ पहले भी मारपीट और पत्थरबाजी कर चुके हैं।
कानपुर के पनकी स्थित HDF बैंक शाखा में 6 जनवरी को हुआ विवाद अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद चर्चा में है। वीडियो में बैंक कर्मी आस्था सिंह जाति को लेकर टिप्पणी करती नजर आ रही है, जिस पर अब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सफाई दी है। पनकी स्थित HDFC बैंक शाखा में 6 जनवरी को महिला कर्मचारी आस्था सिंह और दूसरी बैंक कर्मी ऋतु त्रिपाठी के बीच हुई तीखी बहस ने आरोपों को जन्म दे दिया है। वायरल वीडियो में आस्था सिंह कथित तौर पर मैं ठाकुर हूं कहते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद मामला जाति विवाद की शक्ल ले बैठा। वायरल वीडियो के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि ऋतु त्रिपाठी इस्तीफा देने के बाद अपना रिलीविंग लेटर लेने बैंक पहुंची थी। इसी दौरान किसी बात पर आस्था सिंह से उनकी खासुनी हो गई। हालांकि आस्था सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनसे पहले उनकी जाति पूछी गई और उन्हें उकसाया गया, जिसके चलते उन्होंने गुस्से में जवाब दिया। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब ऋतु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने, और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। वहीं दूसरी ओर ऋतु त्रिपाठी और उनके पति ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि पूरा सच सीसीटीवी फुटेज में सामने आएगा। अब सवाल ये है कि क्या प्रोफेशनल माहौल में जाति का जिक्र सिर्फ गुस्से की प्रतिक्रिया था या कुछ और। वायरल वीडियो ने बैंकिंग सेक्टर में कार्यस्थल के आचरण पर नई बहस छेड़ दी है। जो आरोप लगाया जा रहा है मेरे हस्बैंड वो साफ झूठे हैं। तो ये 3:30 से 4 बजे के बीच की बात है जब ये ब्रांच में आए थे। ब्रांच में आकर के इन्होंने आस्था से नहीं, मुझसे नहीं, अपनी बहन से पूछा इन्होंने कि क्या बात हो गई। बोला ना, शिवम एक एम्प्लॉय है बैंक में ही, उनसे पूछा कि भाई क्या बात हो गई थी। तो शिवम कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही आस्था मैडम अपने डेस्क से उठ करके आती है, ये बोल रही है कि मैंने बोला था बता तू क्या कर लेगा मेरा, मैं तेरी ऐसी की तैसी। जाति को लेकर के जो आशा मैडम है इनका स्पेसिफिक रहा, या हो सकता है इस वजह से भी इनका कहना हो क्योंकि वहाँ उस ब्रांच में कई लोग ठाकुर है ना। वीडियो बना करके लोग ऑनलाइन, शायद आप लोगों तक मिल भी जाएगा, ऑनलाइन लोग मेरे हस्बैंड को धमकी दे रहे हैं। क्या किया है उन्होंने? अपनी वाइफ के लिए फेवर कर दिया, अपनी वाइफ को टाइम से छोड़ने के लिए बोल दिया, तो गलत कर दिया। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते रहते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राम नलवा में विवाद ने लिया खतरनाक रूप, महिला को कुएं में फेंकने का आरोप, महिला ने लगाई सुरक्षा की गुहार। आदिवासी अंचल में विक्रम आंजना का अंत चरगाह की जमीन को लेकर भड़का आक्रोश, आदिवासियों ने कहा 1 इंच जमीन नहीं देंगे। नीमच की शिक्षक कॉलोनी में हुई दिन दहाड़े चोरी का हुआ खुलासा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 3 आरोपियों को धर दबोचा। नीमच में विद्युत पेंशनर्स का 4-0 पर धरना प्रदर्शन, सरकार को ज्ञापन के जरिए मांगी पेंशन गारंटी। मुरैना में रिटायर्ड फौजी का खूनी हमला, दरवाजा खुलते ही चली गोली, जमीन विवाद बना जानलेवा। नीमच में राशन वितरण रुका, पीडीएस की दुकानों पर राशन नहीं, लाखों परिवार परेशान।
निलंबित शिक्षक ने बीआरसी पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश, स्टाफ ने बचाई जान। मंदसौर में बिजली पेंशनर्स का धरना, पेंशन गारंटी और डीआर भुगतान की उठी मांग। कानपुर एचडीएफसी बैंक विवाद में ठाकुर हूं, वीडियो वायरल, अब दोनों पक्ष आमने सामने। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते रहते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।